हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। जंगल में लगने वाली आग का दर्द क्या होता है, इसका जवाब अगर आप अमेरिका के हवाई आइलैंड में रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जंगल में आग लगी है ना, वो इतनी खतरनाक है कि ऐसा माना जा रहा है कि वो अमेरिका के इतिहास में हुई फॉरेस्ट फायर की सबसे दर्दनाक घटना है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसे राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहां की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने ये कहा कि अमेरिका को इससे लगभग $6 बिलियन का लॉस हो गया, जो कि मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। इतना ही नहीं, अभी तक लगभग 89 लोगों की डेथ हो चुकी है और 2200 के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, लोगों के घर बार, यानी कुछ नहीं बचा। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये एक बरगद का पेड़ है। इसे अमेरिका ने भारत से मंगवाया था। ये बरगद का पेड़ हवाई में सबसे पुराना बरगद का पेड़ है और रिसेंटली यानी कुछ महीने पहले इस पेड़ का 150वां जन्मदिन मनाया गया था। अब इसकी हालत देखिए किस तरह पूरा जल चुका है। इस फोटो को देखिए, ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये हवाई आइलैंड की तस्वीर है कि किस तरह इस फॉरेस्ट फायर ने पूरे हवाई को जलाकर राख कर दिया है। अब इस फोटो को देखिए, पूरा शहर जल गया, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ वीरान है। इसे देखिए, जो चीज पहले हरी भरी थी अब राख बन चुकी है, कुछ नहीं बचा है। इसे देखिए, ये जगह पहले कुछ इस तरह दिखाई देती थी, अब आपके सामने है। इसे देखिए, ये वहां पर छोटे से टाउन की तस्वीर है, लेकिन अब उसका हाल देखिए, मतलब कुछ नहीं बचा। सारी कम्युनिकेशंस लाइन खराब हो गई, लोगों के घर में ना तो लाइट है ना कुछ। वहां की सरकार उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, मतलब हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं बचा है। समझेंगे इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। ये रहा प्यारा भारत, ये रहा अमेरिका और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और इसके जस्ट आप थोड़े से नीचे देखोगे तो ये छोटे छोटे आपको आइलैंड नजर आएंगे, ये ही हवाई आइलैंड्स हैं। इस पिक्चर से आप इन्हें क्लियरली देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये पूरे हवाई आइलैंड के पार्ट हैं। और जो आग लगी है ना, वो ये मोऊ आइलैंड में लगी हुई है। ये हवाई आइलैंड अमेरिका के पार्ट हैं, जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। जो हवाई आइलैंड की कैपिटल है वो होनोलुलु है और ये ओहू आइलैंड में आती है। आप देख रहे होंगे कि इसके बहुत सारे पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मोऊ, ओहू, कुआई, मोलोकाई, लनाई, निहाऊ और काहुलावे, ये सभी हवाई आइलैंड के अंतर्गत आते हैं। ये आइलैंड्स वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस के घर हैं, जिसमें किलाऊ और मोना लोआ आते हैं। मोना लोआ को तो आपने सुना होगा कि लगातार वहां कैसे इरप्ट होता रहता है। लेकिन फॉरेस्ट फायर, जिसे वाइल्ड फायर भी कहते हैं, यानी जंगल की आग, आखिर होती क्या है? फ्रेंड्स, जंगल की आग को एक अनप्लान्ड और अनकंट्रोल्ड फायर के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो किसी लार्ज वेजिटेशन को कवर करती है। यानी कह सकते हैं कि जंगल के एक बड़े क्षेत्र में अनियंत्रित और अप्रत्याशित आग को ही हम जंगल की आग या फॉरेस्ट फायर कहते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये जो जंगल की आग लगी है, इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? फिलहाल अब तक तो जो हवाई में आग लगी है उसका कारण नहीं पता चल सका, लेकिन अगर आप अमेरिका के फॉरेस्ट सर्विस के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2000 से 2017 के बीच आगजनी की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, 85% के लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कैंप फायर्स, गार्बेज बर्निंग, मेल फंक्शनिंग इक्विपमेंट, सिगरेट बर्निंग, फायरवर्क्स, ये सभी शामिल है। मतलब ये है कि आप इसे दो पार्ट्स में बांटकर देख सकते हैं। फर्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, सेकंड, नेचुरल कॉजेस। एक्चुअली होता यह है कि इन आइलैंड्स पर बहुत सारे लोग घूमने फिरने, आउटडोर एक्टिविटीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाते रहते हैं। वहां पर ये लोग कैंप फायर का भी यूज करते हैं और जब काम निकल जाता है तो वो इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन कैंप फायर के चलते वहां पर आग लगना स्टार्ट हो जाती है। वहीं कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत भी होती है, वो स्मोकिंग करते हैं और ऐसे नीचे फेंक देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सूखे पत्ते आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। वहीं सिटी से दूर कूड़े कचरों को भी जलाया जाता है और उन्हें बुझाया नहीं जाता, जिसके कारण आसपास के जंगलों में आग फैल जाती है। कुछ लोग इसके रीजन में फायर वर्क यानी कि जो पटाखे हैं उनको भी ऐड करते हैं।
क्योंकि वहाँ पर फेस्टिवल और जंगली जानवरों को भगाने के लिए फायरवर्क्स का यूज करते हैं, जिसके चलते वहाँ के इलाकों में आग लग जाती है। वहीं इसके प्राकृतिक कारणों पर बात करें तो वहाँ का हीटिंग पैटर्न, वोल्केनिक इरप्शन और लाइटिंग, ये 3 मेजर कॉजेस हैं जिसके चलते वहाँ के जंगलों में आग फैल जाती है। आप सभी जानते हैं कि माउ हवाई आइलैंड के एक्टिव वोल्केनोस का घर है और वहाँ से जो लावा निकलता है वो जंगल की आग के लिए एक ईंधन का काम करता है। उसी तरह ये आइलैंड्स सूखे का भी सामना कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर ड्राईलैंड, ड्राई नॉन नेटिव ग्रासेस एंड वेजिटेशंस, ये सभी वहाँ पर आग लगाने के लिए रेडी रहती है। वहाँ पर लाइटिंग की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और लाइटिंग वहाँ के ड्राई एरियाज में एक स्पार्क का काम करती है, जिसके चलते भी आग फैल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर में हीटिंग पैटर्न बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते फॉरेस्ट और वल्नरेबल हो जाते हैं। ड्राइनेस, लो ह्यूमिडिटी, ये सभी आग के लिए फेवरेबल सर्कमटेंसेस बन जाती है। वहीं इस हवाई वाले रीजन में हरिकेन डोरा भी एक कारण है, जिससे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही है। क्योंकि एक ट्रॉपिकल रीजन है, इसके चलते यहाँ फायर के लिए और सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। सबसे पहले इसका प्रभाव हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जंगल बहुत सारे पेड़ पौधे और वनस्पति का घर होते हैं और जंगल में लगने वाली आग इन सभी को खत्म कर देती है। जिस जगह एनिमल्स रहते हैं उन्हें भी डैमेज करती है। यानी कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो इससे न सिर्फ प्लांट्स बल्कि वहाँ के एनिमल्स पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ इससे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की समस्या भी उभर कर आती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे जल जाएंगे तो जंगल में बचेगा क्या। इस तरह की घटना होती है तो इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। आप सभी जानते हैं कि लिविंग प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करते हैं, हमें ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। लेकिन जब इनमें आग लगती है तो इससे बहुत सारी गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, और ये सभी गैसें मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इससे वहाँ की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका को इससे लगभग $6 बिलियन का लॉस हुआ है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट से लोकल इकोनॉमी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो वहीं से ही अपने रॉ मटेरियल की व्यवस्था करते हैं। और अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी लाइवलीहुड पर पड़ता है। कुछ इसके सोशल इम्पैक्ट भी होते हैं। आप सभी जानते हैं कि वन आदिवासियों का घर होते हैं, वो वही रहते हैं, वहीं से अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब वहां पर आग लगती है ना, तो उनका खाना पीना रहना सभी खत्म हो जाता है। लेकिन हवाई में जो ये घटना हुई, इसने तो अपनी बहुत सारी सिटीज को चपेट में ले लिया। यहाँ की सिटीज को इस घटना से उबरने में काफी वक्त लगेगा। यहाँ के लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को खो दिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, ये सभी शामिल हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, ना सिर्फ इससे लोगों पर असर पड़ता है बल्कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। देखना ये होगा कि अमेरिकी सरकार इस डिजास्टर से किस तरह बाहर आती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।